हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आपके टर्म 1 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन आपको पता चल ही गया होगा कि क्वेश्चन देखते ही आपको खुद से सॉल्व करना है, और अगर आपका आंसर राइट होता है तो आपको 1 मार्क्स देना है, और रॉन्ग होता है तो उसको एक कॉपी में नोट डाउन करना है, और वीडियो के एंड में आपको अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में बताने हैं। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कि इन विच सेल ऑर्गेनिली डज रेस्पिरेशन ऑकर। तो आराम से सोच के इसका जवाब दीजिए, और इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो आप बिल्कुल राइट है, आपको मिलते हैं 1 मार्क्स। ठीक है, और इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक बात बोलना चाहेंगे आपको। आपका जो एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 102 है, जिसमें फिगर 6.8 है, जिसमें ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज दिखाया गया है, ये आपको पूरे अच्छे से ये चार्ट को प्रिपेयर कर लेना है। हाँ, इस बार काफ़ी हाई चांसेस है कि इस चार्ट से आपको एक एमसीक्यू तो जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम डैश। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन रिलीज होता है, ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है। आप जब फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन देखेंगे तो रिएक्टेंट साइड में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। तो हमें पता है दोनों में से कोई एक आंसर होने वाला है। तो ऑक्सीजन कहाँ से निकल के आ रहा होता है, वाटर से निकल के आ रहा होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड से। तो इसका आंसर होगा वाटर से। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रिड्यूस होकर क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो निकल रहा होता है वो कहाँ से आता है, वाटर से। समझे कि नहीं समझे। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो 2 का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 3, एसर्शन रीजन टाइप। एसर्शन है कि हार्बीवोर्स हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन एज कम्पेयर टू कार्निवोर्स। सही बात है। और रीज़न है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन ये इसका रीज़न सही नहीं है। हार्बीवोर का लंबा स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए होता है क्योंकि ये लोग मेनली ग्रास खाते हैं, और इनको सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए लंबा इंटेस्टाइन दिया जाता है कार्निवोर्स के मुकाबले। कार्निवोर्स जो है वो लोग मेनली मीट खाते हैं, और वो डाइजेस्ट करना थोड़ा ईजी होता है, इसलिए उनका स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पे सही रीज़न। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये इसका सही रीज़न नहीं है। ठीक है, लंबा होने का रीज़न कुछ और ही है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ए और आर दोनों ट्रू है, लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। नेम द केमिकल विच इज़ यूज टू टेस्ट स्टार्च। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो अगर आपने इसका आंसर आयोडीन दिया है तो आप बिल्कुल राइट है। अल्कोहल भी यूज़ किया जाता है, लेकिन इसका कुछ और ही पर्पज़ होता है, सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो मेन यहाँ पे जो स्टार्च को टेस्ट करने के लिए कोई पूछे तो हमें इसका आंसर आयोडीन देना पड़ता है। तो 4 का हो गया ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपने इसका आंसर राइट दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन काफ़ी इजी है। तो इन फोटोसिंथेसिस विच सब्सटेंसेस आर यूज्ड अप विच आर प्रोड्यूस्ड एंड विच आर नेसेसरी बट रिमेन अनचेंज्ड आफ्टर द रिएक्शन। बताइए। ऑप्शन नंबर ए है यूज्ड अप, कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया जाता है, सही बात है। वाटर प्रोड्यूस भी होता है, ये भी सही बात है। रिमेन अनचेंज नहीं, ऑक्सीजन तो प्रोड्यूस होता है, अनचेंज नहीं रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो गया। उसी तरीके से ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। यूज्ड अप क्लोरोफिल, क्लोरोफिल यूज नहीं होता है। ठीक है, ये रिमेन अनचेंज रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी तो यहीं पे मिस्टेक हो गया। सी देखिए, यूज अप ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन तो प्रोड्यूस होता है, तो ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो बचा ऑप्शन नंबर डी ही। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। यूज्ड अप वाटर, हाँ वाटर यूज़ किया जाता है, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन रहता है, और रिमेन अनचेंज्ड क्लोरोफिल रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, 5 का डी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। थोड़ा लंबा स्टेटमेंट से आराम से इसको पढ़िए और आंसर दीजिए इसका। लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ऑटोट्रॉप्स इज इनकरेक्ट। बताइए। तो नंबर ए में लिखा है कि दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सही बात है, तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन पूछा है कि कौन सा इनकरेक्ट है। दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। बताइए सही है कि रॉन्ग है। ये भी सही है। दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। आप समझ रहे होंगे ये मिस्टेक है यहाँ पे। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी क्या था, दे कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन द फूड चेन। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे सिर्फ जो स्टेटमेंट सी है ये पूरा इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए आगे मूव करें क्वेश्चन नंबर 7 पे। मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। मैच करना है, चलिए कीजिए इसको आराम से। तो सबसे पहला है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन कहाँ से निकलता है बताइए।
तो पेनक्रियास एक जूस सीक्रेट करता है जिसको बोलते हैं पेनक्रियाटिक जूस। उस पेनक्रियाटिक जूस में 2 एंजाइम्स होते हैं, एक ट्रिप्सिन और एक होता है लाइपेज। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिप्सिन लिखा है तो ये पेनक्रियास से आ रहा होता है। एमाइलेज तो बच्चे को पता है ये कहाँ से आ रहा है, बोलिए, सलाइवा से। और बाइल ये भी पता है लीवर से आ रहा होता है। पेप्सिन ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से आता है। और ये ट्रिप्सिन पेप्सिन जहाँ भी 2 सीन लगा हुआ है, दोनों क्या डाइजेस्ट करते हैं बताइए, प्रोटीन डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सब बात आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट निकल रहा है, ए का 1 बी का 4, ए का 1 बी का 4 दोनों में है, फिर सी का 2 ये रहा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7 का डी। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। व्हाट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगी, फंगी में कौन सा टाइप का न्यूट्रिशन होता है बताइए। तो अगर आपने इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया है सैप्रोफाइटिक, तो आप बिल्कुल राइट है। यहाँ पे इसका आंसर हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा स्पेसिफिकली बात करें तो फंगी के केस में हम लोग सैप्रोफाइट चुनते हैं। अगर यहाँ पे ऑप्शन में सैप्रोफाइट नहीं रहता, कुछ और रहता, तो हम हेट्रोट्रॉपिक को चुन रहे होते। समझे कि नहीं समझे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। काफ़ी इजी क्वेश्चन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस इन डैश ऑफ द नेफ्रॉन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होता है बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लोमेरुलस। ठीक है, 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। मैच द कॉलम 1 ऑर्गन्स, कॉलम 2 विथ फंक्शंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पे कुछ ऑर्गन्स लिखा हुआ है, यहाँ पे उनका फंक्शन लिखा हुआ है, मैच कीजिए और ऑप्शन चूज कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला है नोज, फेरिंग्स, लेरिंग्स और एल्वियोली। एल्वियोली के बारे में हमें पता है, एल्वियोली तो साउंड नहीं, बैक्टीरिया डस्ट नहीं। हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, डी का हो रहा है 3। डी का 3 किस में है, ये रहा डी का 3। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट निकल के आ रहा है। ठीक है, बाकी का भी देख लेते हैं। नोज क्या करता है, ट्रैप्स बैक्टीरिया एंड डस्ट। फेरिंग्स का काम क्या होता है, ये अलाउ करता है फूड टू पास फ्रॉम माउथ टू ओसोफेगस। और लेरिंग्स का काम होता है प्रोड्यूस साउंड। ठीक है, चलिए तो 10 का हो गया ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। दीजिए इसका आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। काफ़ी बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर उम्मीद करते हैं आपने सही दिया होगा, नाइट्रोजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। टू प्रिपेयर अ गुड टेम्पररी माउंट ऑफ द पेटूनिया लीफ पील शोइंग मैनी स्टोमाटा, द स्टूडेंट हैज़ टू गेट द पील फ्रॉम द। मतलब इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि पत्ते के किस साइड में बहुत ज़्यादा स्टोमाटा होता है। तो हमें पता है कि पत्ते के लोअर साइड में बहुत ज़्यादा स्टोमाटा होता है, तो लोअर सर्फेस ऑफ द लीफ इसका आंसर होगा। 12 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड अब्जॉर्ब्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म बताइए जो आउटसाइड द बॉडी फूड को ब्रेक डाउन कर लेता है, उसके बाद उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए कौन सा। अगर आपने इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी चुना है तो आप बिल्कुल राइट है। ईस्ट, मशरूम और ब्रेड माउल्ट। ब्रेड माउल्ट फंगी है। ठीक है, ये लोग आते हैं इस कैटेगरी में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन सकता है। आपका पेज नंबर 98 देख रहे हैं एनसीईआरटी बुक में, जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन टॉपिक है 6.2.2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा पैराग्राफ। ठीक है, इसको एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। खास करके जो एग्जाम्पल सब है, कैस्कटा, अमरबेल, स्टिक, लीचेस, ये सब किस टाइप से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उस पूरे पैसेज को एक बार देख लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। द डॉक्टर मेजर्ड रवीज ब्लड प्रेशर एंड सेड इट इज़ नॉर्मल नाउ। द रेंज ऑफ रवीज ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक एंड डिस्टोलिक इज लाइकली टू बी। आपसे पूछा जा रहा है कि नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो ये तो सबको पता है, 120/80 मिलीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 15 पे। इफ़ द स्ट्रक्चर मार्क्ड एक्स इन द डायग्राम, आपको यहाँ पे दिख रहा है इस डायग्राम में ये एक्स क्या है बताइए। सही कहा आपने, ये है स्टोमाटा, स्टोमाटल पोर। ठीक है, गिवन बिलो इज ब्लॉक्ड। अगर हम इस एक्स को ब्लॉक कर दें, मतलब स्टोमाटा पोर को बंद कर दें, तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस विल नॉट अकर। कौन सा प्रोसेस नहीं होगा। तो हमें पता है कि स्टोमाटल पोर से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, एक्सचेंज ऑफ गैस जो है, रेस्पिरेशन वो होता है, ट्रांसपीरेशन भी होता है, वाटर वेपर भी लूज होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए आते हैं 16 पे। विच इंस्ट्रूमेंट ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड, बताइए कौन सा आंसर है इसका। इसका तो आपने सही आंसर दिया ही होगा, ऑप्शन नंबर बी, स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, 17 पे आते हैं। विच ट्यूब कनेक्ट्स द किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर। ये भी काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा, बताइए क्या होगा।
ऑप्शन नंबर सी यूरेटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। चूज द फंक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए पैनक्रियाटिक जूस में दो एंजाइम कौन से हैं, एक है ट्रिप्सिन और एक है लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेस्ट करता है और लाइपेज इमल्सिफाइड फैट्स को, यानी ऑप्शन नंबर डी हो रहा है इसका राइट आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। व्हाट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। ब्लड का उल्टा फ्लो कौन प्रिवेंट करता है? तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सही कहा आपने, वेल्व्स इन हार्ट। ठीक है, 19 का ए हो गया। आगे मूव करें क्वेश्चन नंबर 20 पे। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स ऑफन लीड्स टू क्रैम्प्स अमंग क्रिकेटर्स, दिस रिजल्ट्स ड्यू टू। तो ये आपको बोले थे, ये जो पेज नंबर 102 में आपको एक चार्ट दिया हुआ है, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये उसी के ऊपर क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्रैम्प्स किस वजह से आता है? तो जब पायरुवेट जो है लैक्टिक एसिड में चेंज होता है तब ये क्रैम्प्स आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 21 मेन डिफरेंस बिटवीन कंपोजिशन ऑफ लिम्फ एंड ब्लड। लिम्फ और ब्लड में क्या डिफरेंस है? तो यही डिफरेंस है कि क्या है, बताइए आप। चलिए ऑप्शन से चेक करते हैं। ब्लड कंटेंट्स आरबीसीज एंड मोर प्रोटीन। ब्लड में ज़्यादा आरबीसी होता है, ज़्यादा प्रोटीन होता है लिम्फ के मुकाबले, तो यही ऑप्शन राइट है। बाकी ऑप्शन भी चेक करें। अगर लिम्फ डू नॉट कंटेन आरबीसीज बट हैज़ मोर प्रोटीन, नहीं, लिम्फ में ज़्यादा प्रोटीन नहीं होता है। लिम्फ डू नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ सेल्स, यही गलत है, कुछ तो सेल्स होते हैं, WBCs होते हैं लिम्फ में। ठीक है, और फिर चौथा स्टेटमेंट है ब्लड इज लिक्विड ड्यू टू प्लाज्मा बट लिम्फ इज जेली लाइक ड्यू टू डिजॉल्व मिनरल्स। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो रहा है। ठीक है, 22 इन द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है यूज टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, द सब्सटेंस केप्ट इन वॉच ग्लास इज। यहाँ पे जो आपको वॉच ग्लास दिख रहा है एक, इस प्लेट में क्या रखा हुआ है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस प्लेट में रखा हुआ है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या ऑब्जर्व करेगा? चूंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला एक्सपेरिमेंट है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस इन ह्यूमंस। बताइए, दो ही गैस है मेन, एक है कार्बन डाइऑक्साइड और एक है ऑक्सीजन। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड अटैच टू हेमोग्लोबिन। नहीं, ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर जाता है, और ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड डिजॉल्व फॉर्म। नहीं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए था। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व फॉर्म में जाता है, ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर जाता है, तो ये तो गलत है। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड अटैच टू हेमोग्लोबिन वाइल कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व फॉर्म। हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो रहा है, समझे। क्वेश्चन नंबर 24, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 24 फूड मूव्स इन ओसोफेगस बाय। किस टाइप का मूवमेंट होता है ये? आपको ये वर्ड देखते ही पता चल गया होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है यहाँ पे। 24 का ऑप्शन नंबर सी। 25 देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या फिर आर ट्रू अबाउट द हार्ट। ऑप्शन नंबर 1 लेफ्ट आर्टेरियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। नहीं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा कहाँ से आता है? लंग से आता है, साफ होके। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। 2 लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सही बात है। वाइल राइट वेंट्रिकल पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स, तो सही है ऑप्शन नंबर 2। चलिए, ये तो राइट स्टेटमेंट है, बाकी भी चेक करना पड़ेगा। लेफ्ट आर्टेरियम ट्रांसफर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट वेंट्रिकल। ठीक नहीं, लेफ्ट आर्टेरियम जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड देता है। ठीक है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। 4 भी चेक करना पड़ेगा। राइट आर्टेरियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सही है, और जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये सही है। तो 2 और 4 राइट स्टेटमेंट है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ प्लांट इज केप्ट इन डार्क कबर्ड फॉर अबाउट 48 आवर्स बिफोर कंडक्टिंग एनी एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोसिंथेसिस इन ऑर्डर टू। किसी एक प्लांट को अंधेरे में रखा जाता है कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। ठीक है, तो ऐसा क्यों रखा जाता है? ताकि यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या लिखा हुआ है, इंश्योर दैट लीव्स आर फ्री फ्रॉम द स्टार्च। और अगर हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी देखें, रिमूव स्टार्च फ्रॉम लीव्स, तो ये भी कुछ वैसा ही मीनिंग दे रहा है जैसा डी का मीनिंग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी या फिर डी दोनों में से कोई भी करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स आर्टरीज। आर्टरीज के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, सही बात है। ब्लड फ्लो अंडर हाई प्रेशर, ये भी सही बात है।
कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट टू बैक टू द हार्ट, नहीं, आर्टरीज तो ब्लड लेके जाते हैं, कलेक्ट नहीं करते हैं, तो ये रॉन्ग हो गया। दे हैव थिन वॉल्स, थिन वॉल्स तो नहीं होता है, ये इनको ब्लड दूर दूर तक पहुँचाना होता है, तो ये तो यहीं पे रॉन्ग हो गया। फिर आगे देखें सी, दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, सही बात है। ब्लड फ्लो अंडर लो प्रेशर, नहीं, हाई प्रेशर में ब्लड फ्लो करते हैं। डी, दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स विदाउट वेल्व्स, हाँ वेल्व्स नहीं होता है, वेन्स में वेल्व्स होता है। ब्लड फ्लो अंडर हाई प्रेशर, सही है। कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हाँ ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28, चूज द फॉर्म्स इन विच मोस्ट प्लांट्स अब्जॉर्ब नाइट्रोजन, प्लांट किस रूप में नाइट्रोजन अब्जॉर्ब करते हैं, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। अगर आपने इसका आंसर नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स चुना है ये तो सही है, लेकिन एक और चूज़ करना पड़ेगा आपको, तो वो होगा यूरिया, ठीक है। तो 2 और 3 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर निकल रहा है 28 का। 29, एसर्शन लिखा हुआ है ट्रांसपिरेशन कूल्स लीव सरफेस, सही बात है। रीज़न लिखा है कि ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर इन प्लांट्स, नहीं, शुगर का कोई यहाँ पे रोल ही नहीं है, तो ये तो रीज़न एकदम ही रॉन्ग है। रीज़न रॉन्ग एक ही ऑप्शन होता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना एसर्शन रीजनिंग, ये काफ़ी ईजी होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट गलत मिल गया तो आपको दूसरे में दिमाग नहीं लगाना होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें दिखा कि ये रॉन्ग है, तो हमने इसके बारे में सोचा ही नहीं कि ये सही है कि गलत है, क्योंकि आर फॉल्स वाला एक ही ऑप्शन है, ये सब में आर ट्रू है, ठीक है। इसलिए हम आँख बंद करके ऑप्शन नंबर सी मार देते हैं। अगर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमें गलत मिल जाता ना, कोई एक स्टेटमेंट ये गलत मिलता, तो हम कौन सा टिक करते, ऑप्शन नंबर डी चेक कर देते, ठीक है, क्योंकि इसी में सिर्फ ए फॉल्स लिखा हुआ है, बाकी सब में ए ट्रू है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? चलिए 30 नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फॉर्म इन द ब्लड, बताइए सही है कि रॉन्ग है? सही है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन, हाँ ये भी सही है। तो असर्शन और रीजन दोनों ही राइट है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है कि चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा सॉल्युबल है इसलिए डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, असर्शन विली आर प्रेजेंट ऑन द इंटरनल वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, बताइए सही है कि गलत है? सही है। विली ऑब्जॉर्ब डाइजेस्ट फूड, ये भी सही है, इसलिए ये इंटरनल वॉल में प्रेजेंट होता है। तो ये भी दोनों ही राइट होगा, ए एंड आर ट्रू, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ये ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो बस इतना ही क्वेश्चन था। बताइए आपका कितना मार्क्स आया? तो जितना भी मार्क्स आया है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ईमानदारी से, ठीक है। और उसको एनालाइज कैसे करें, तो एनालाइज ऐसे करेंगे आप, अगर आपका मार्क्स 28 या फिर उससे ऊपर आया हुआ है तो आप काफ़ी अच्छे, आपका प्रिपरेशन है, आप जैसा पढ़ रहे हैं वैसा ही पढ़िए, ठीक है। और बस ये ध्यान रखिएगा कि आप जब भी क्वेश्चन पढ़ें तो आराम से उसको ध्यान से पढ़ें, ताकि आपसे सिली मिस्टेक ना हो जाए कोई, ठीक है। फिर दूसरा, अगर आपका मार्क्स 24 से 28 के बीच में है तो आपने चैप्टर तो अच्छे से पढ़ा है, लेकिन आपने रिवाइज नहीं किया है, आप कुछ चीज़ भूल चुके हैं, आपको डिवीजन का यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। और जिनका मार्क्स 24 से नीचे है तो उन लोग चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़े हैं, क्या तो समरी देख लिए होंगे, नहीं तो चैप्टर भूल गए होंगे, ठीक है। तो उनको एक बार ज़रूरत है कि वो चैप्टर एक बार फिर से पूरा पढ़ें, वो भी NCERT बुक से, ठीक है। चलिए फिर एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और उनसे भी पूछिए कि उनका मार्क्स कितना आ रहा है इस टेस्ट में। और अगर कोई स्टूडेंट इस चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको ऐसे ही बहुत सारे MCQ सेशंस देखने को मिलेंगे, और ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए फिर एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।